अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आज के लेक्चर का यानी 16th लेक्चर का हमारे पास सेकंड पार्ट है। हम कोशिश कर रहे हैं कि मीटिंग्स के जो पार्ट उसकी रिकॉर्डिंग है वो थोड़ी कम रखें, उसको भेजने में फिर आसानी होती है, अदरवाइज़ वो अपलोड नहीं होती। तो जैसे हमने आज के लेक्चर के पहले पार्ट में इन्वर्स ऑफ ऑपरेटर डिस्कस किया और चेक किया कि इन्वर्स ऑफ ऑपरेटर का कर्नल के साथ क्या रिलेशन है, और एक थ्योरम हमने पढ़ा, इसमें दो तीन रिजल्ट्स थे। अब हम दो प्रोडक्ट की इन्वर्स के लीनियर ऑपरेटर्स के प्रोडक्ट के इन्वर्स को डिस्कस करते हैं इस लेमा के अंदर। तो ये रिजल्ट है, लेट वी स्टार्ट दिस लेक्चर फ्रॉम दिस रिजल्ट, लेट डी फ्रॉम एक्स टू वाई एंड एस फ्रॉम वाई टू जी बी बाइजेक्टिव लीनियर ऑपरेटर्स, यानी दो ऑपरेटर्स हैं, लीनियर हैं और बाइजेक्टिव हैं, where x, y, z are vector spaces, then the inverse st inverse from z to x of the product st exists। नंबर वन बताना है कि इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, प्रोडक्ट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। नंबर टू हमने बताना है कि उसका इन्वर्स एस टी इन्वर्स इक्वल होता है टी इन्वर्स एस इन्वर्स के। तो हम इस स्टेटमेंट को दोबारा गौर से पढ़ते हैं। हमारे पास एक ऑपरेटर है जो कि लीनियर है और बाइजेक्टिव है एक्स से वाई में, दूसरा ऑपरेटर है एस, वो भी लीनियर है और बाइजेक्टिव वाई से जी में। तो इनकी जो डेफिनेशन है यानी एक्स से वाई में होना और वाई से एक्स में होना, ये हमें ये बताता है कि एस टी प्रोडक्ट जो है वो एक्स से जी के अंदर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि टी पहले अप्लाई होगा, एक्स से चीज़ों को वाई में फेंकेगा, फिर एस अप्लाई होगा जो वाई की चीज़ों को जी में फेंकेगा। तो एक तो प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं कि हर दो मैपिंग्स का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करे, लेकिन ये जो दो गिवन ऑपरेटर्स हैं स्टेटमेंट, उनका प्रोडक्ट एस टी जो है वो एक्स से जी में प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, नंबर वन। नंबर टू, ये दोनों ही बाइजेक्टिव हैं, एस भी बाइजेक्टिव है और टी भी बाइजेक्टिव, और लीनियर ऑपरेटर अगर बाइजेक्टिव हो तो उनके इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, मीन टी का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है और एस का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। इन चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। नंबर टू एक ऑब्जर्वेशन है, और यह थ्योरम के बाद एक स्मॉल से पार्ट में वेरिफिकेशन दी हुई है कि अगर एस टी दोनों लीनियर हों और उनका प्रोडक्ट जो है वो भी एग्जिस्ट करे, तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट भी लीनियर हो, लीनियर ऑपरेटर्स का प्रोडक्ट भी लीनियर होता है। तो हमने यहाँ पे प्रूव करना है कि एस टी प्रोडक्ट जो कि ऑपरेटर है एक्स से जी में, उसका इन्वर्स हमारे पास एग्जिस्ट करता है और इन्वर्स इक्वल होता है टी इन्वर्स एक्स इन्वर्स के। Now we start the proof. First of all, ST is linear. So ST को linear proof किया गया है। How? हमने दो एलिमेंट्स लिए x1 x2 ST की डोमेन से, x से, ST is operator from x to z। तो दो एलिमेंट लिए, t का लीनियर होना, t पहले अप्लाई हुआ और t क्योंकि लीनियर है तो इस वजह से t of x1 plus x2 कैन बी शिफ्टेड इनटू t x1 plus t x2। इसके बाद टी एक्स वन और टी एक्स टू ये किसके एलिमेंट बन गए, क्योंकि टी हमारे पास ऑपरेटर था एक्स से वाई में, तो ये वाई के दो एलिमेंट्स बन गए, और एस वाई से जी में लीनियर है। सो इसका मतलब है अगर वाई के दो एलिमेंट्स ऐड हो रहे हो, एस उसको अप्लाई करें, दिस इज इक्वल टू एस ऑफ फर्स्ट वाइज एलिमेंट प्लस एस ऑफ सेकेंड वाइज एलिमेंट। सो लिनियरिटी ऑफ एस से इक्वल होगा एस टी एक्स वन प्लस एस टी एक्स टू, और इसको कंबाइन करके हम लिख सकते हैं एस टी एक्स वन प्लस एस टी एक्स टू। सो बाय दिस कंडीशन मीन हमने प्रूव कर दिया कि कोई से भी दो एलिमेंट एस टी की डोमेन से लें तो उनको प्लस करके ऐड करके उन पे एस टी अप्लाई करें, दिस इज इक्वल टू if we apply st on first element x1 and then st applying on second element x2 and then adding, so these both are same। so st के लीनियर होने की फर्स्ट कंडीशन जो है वो प्रूव हो गई। फिर हम सेकंड कंडीशन लीनियरिटी के लिए एक स्केलर लेते हैं और एक वेक्टर लेते हैं st की डोमेन से x से, और st को अल्फा एक्स पे के प्रोडक्ट पे अप्लाई करते हैं, और हम प्रूफ क्या करना चाहते हैं, एस टी अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स एस टी एक्स। तो पहले टी अप्लाई होता है अल्फा एक्स पे, अगेन टी लीनियर है तो अल्फा बाहर आ जाएगा, टी अप्लाई हो जाएगा, देन ये बन गया अल्फा टी एक्स, और टी एक्स एलिमेंट है वाई का, और एस की डोमेन एस वाई से जी में लीनियर ऑपरेटर है, तो अल्फा टाइम्स
एक एलिमेंट आ रहा है अल्फा टाइम्स एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ एस, सो बाय लिनियरिटी ऑफ एस अल्फा बाहर आ जाएगा और टी अपनी डोमेन के एलिमेंट पे जाकर अप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया अल्फा एस टी एक्स। तो इससे इन जनरल शो हो गया कि एस टी अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू एस टी एक्स। सो लिनियरिटी की दोनों कंडीशंस क्योंकि सेटिस्फाई हो रही हैं, दिस इम्प्लाइज एस टी इज अ लीनियर। सबसे पहले हमने प्रूव किया एस टी इज लीनियर। अब क्योंकि हमने एस टी को लीनियर प्रूफ कर लिया, तो क्योंकि अब प्रूफ करना था एस टी इनवर्स की एग्जिस्टेंस, तो हम इसको पहले प्रूव करना चाहते हैं कि ऑपरेटर है। ऑफ कोर्स बाय डेफिनेशन से हमें पता लग रहा है कि ना सिर्फ ये एक्स टी प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, बल्कि ये ऑपरेटर है। और सेकेंडली अगर वो लीनियर है तो इसका मतलब है उसका इन्वर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब वो बाइजेक्टिव होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी बाइजेक्टिविटी शो कर दी जाए, या हम ये कह सकते हैं कि उसको वन वन प्रूव कर दिया जाए, या ये कह सकते हैं कि उसके कर्नल में सिर्फ जीरो एलिमेंट शो कर दिया जाए। और सेकंड टारगेट हमारे पास ये है कि एस टी इनवर्स जो है अगर जब एग्जिस्ट कर जाए तो शो करें एस टी इनवर्स इज इक्वल टू टी इनवर्स एक्स इनवर्स के। सो द ऑपरेटर एस टी इनवर्स फ्रॉम एक्स टू जी इज बाइजेक्टिव। हम बता रहे हैं कि ये बाइजेक्टिव, और इसकी रीजन हम नीचे डिस्कस कर रहे हैं। यानी हम जनरल जानते हैं अगर दो मैपिंग्स का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता हो और वो दोनों बाइजेक्टिव हो तो उनका प्रोडक्ट भी बाइजेक्टिव होता है। इसका मतलब है एस टी एक्स से जी में एक लीनियर ऑपरेटर है, ऊपर हमने लिनियरिटी शो की। और हम अपने नॉलेज से जानते हैं कि दो बाइजेक्टिव मैपिंग्स का प्रोडक्ट भी बाइजेक्टिव होता है अगर वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता हो तो। so ये हमारे पास एस भी बाइजेक्टिव है और टी भी बाइजेक्टिव, सो एस टी प्रोडक्ट भी बाइजेक्टिव है। सो इससे क्या शो होता है कि एस टी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सेकंड इसका हमारे पास जो पार्ट था which remains to prove which is एस टी इनवर्स इज इक्वल टू टी इनवर्स एस इनवर्स। तो देखें ये हमारे पास एस टी को एस टी इनवर्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं। हम जानते हैं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो किसी भी मैपिंग को उसके इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी ऑपरेटर के इक्वल आ जाता है। और इनका इनकी जो डिफाइनिंग है ये हमें बताती है कि ये जो आइडेंटिटी ऑपरेटर होगा वो सी जी से जी में होगा। सिंस एस इज बाइजेक्टिव सो एस इनवर्स एग्जिस्ट, हम जानते हैं कि एस बाइजेक्टिव है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। हम इनवर्स को दोनों साइड पे अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे एस इनवर्स एस से जब एस पे अप्लाई होगा तो आई आइडेंटिटी ऑफ वाई आ जाएगी, और इधर एस इनवर्स के साथ जो आई ऑफ आइडेंटिटी ऑफ जी अप्लाई होगी तो आइडेंटिटी इस पे कोई एक्ट नहीं करेगी। सो ये दिस रिमेन्स एस इनवर्स। देन अगेन ये हमारे पास आई ऑफ वाई टी इंटू एस टी इनवर्स पे अप्लाई होगा, तो क्योंकि ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है तो अगेन दिस रिमेन्स सेम। सो टी एस टी इनवर्स इज इक्वल टू एस इनवर्स। अगेन टी क्योंकि बाइजेक्टिव है तो टी इनवर्स पे एग्जिस्ट करता है, तो टी इनवर्स को दोनों साइड्स पे हम अप्लाई कर देंगे। तो टी इनवर्स टी से अप्लाई होकर आइडेंटिटी ऑफ एक्स में शिफ्ट हो जाएगा, और टी इनवर्स इधर इस साइड पे प्रोडक्ट बन जाएगा टी इनवर्स एस इनवर्स का। और आइडेंटिटी ऑफ एक्स जब एस टी इनवर्स पे अप्लाई होगा तो आइडेंटिटी क्योंकि किसी पे प्रोडक्ट लेके कोई उस पर फर्क नहीं डालती, सो दिस रिमेन सेम। सो बाय दिस सिंपल कैलकुलेशंस एस टी इनवर्स इज इक्वल टू टी इनवर्स एस इनवर्स। So this is theorem's proof, and very easy proof is this. Now these are some calculations where कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मज़ीद उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है वो यहाँ पे हमने डिस्कस की हैं। फॉर एग्जांपल एस टी इनवर्स एग्जिस्ट करता है अगर कर्नल में उसके ज़ीरो एलिमेंट हो, तो इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी गई है कि अगर हम कर्नल का एलिमेंट लें एस टी इनवर्स के एस टी के कर्नल का एलिमेंट लें, तो कर्नल का एलिमेंट पे जब कोई भी ऑपरेटर अप्लाई होता है जिसका कर्नल हो तो उस पर ज़ीरो आंसर करता है। और देखिए यहाँ पे ज़ीरो अप्लाई हुआ, एस टी एस इनवर्स एग्जिस्ट करता है इसके बाइजेक्टिव होने से। here st x is equal to 0, that implies t of x is equal to 0। अगेन हमारे पास क्योंकि किसी चीज़ का इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो तो इन्वर्स एग्जिस्ट ही तब करता है जब वो ऑपरेटर
बाइजेक्टिव हो और इज मोर देन दैट वो वन वन हो, क्योंकि ऑन टू तो हमने स्टार्ट में बताया कि वैसे ही हमारे पास जिस तरह से हम इन्वर्स लेते हैं यहाँ पे उससे क्लियर होता है। तो उसका वन और वन वन होना इफ एंड ओनली इफ है कि कर्नल में जीरो एलिमेंट हो, क्योंकि एस का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो उसके कर्नल में जीरो एलिमेंट होगा। यानी एस जिस एलिमेंट पर अप्लाई होकर जीरो आंसर करता है उस एलिमेंट को लाजमी जीरो होना होगा अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यानी वो वन वन है तो गैस क्योंकि टी एक्स पे अप्लाई होके टी एक्स वाई का एलिमेंट बनता है, या उस पे अप्लाई होकर जीरो आंसर करता है। सो एस टी के इन्वर्स होने की वजह से एस के कर्नल में जीरो एलिमेंट होगा, तो टी एक्स जो है वो एक्स के कर्नल का एलिमेंट बन रहा है, क्योंकि इस पे आंसर जीरो आ रहा है। सो ये एलिमेंट जीरो के इक्वल होगा। अगेन टी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सो इसका मतलब है टी के कर्नल में भी जीरो एलिमेंट होगा, एंड दिस शोज एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इस टोटेलिटी में भी इस तरह से भी शो किया जा सकता है कि एस टी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। हमने वैसे दूसरे दूसरे साइड से प्रूव दिया कि अगर एस बाइजेक्टिव है टी प्रोजेक्ट है तो प्रोडक्ट भी बाइजेक्टिव होगा, और प्रोडक्ट बाइजेक्टिव होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। दिस इज आल्सो वन ऑफ प्रूफ कि एस टी के कर्नल से एक एलिमेंट लिया और शो कर दिया कि वो हमारे पास जीरो है। इस तरह से एस टी कर्नल से कोई भी एलिमेंट लेंगे तो हम शो कर देंगे कि वो जीरो है। सो एस टी के कर्नल में जीरो एलिमेंट है। दिस अप्लाइज ST is ST inverse axis। इस तरह ये एक दो और ऑब्जर्वेशन का कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है। हम नेक्स्ट चेक करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड टॉपिक था इस लेक्चर का वो था बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। पहले हमने इनवर्स ऑपरेटर की डेफिनेशन की और उस पर कुछ रिजल्ट्स लिए और प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर ऑपरेटर्स के इनवर्स को डिस्कस किया, उससे रिलेटेड थ्योरम किया। और अब हम बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर डिस्कस करने जा रहे हैं। सो नाउ वी डिफाइन बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। Let xy be norm spaces and t from domain of t to y be a linear operator where domain of t contained in x, then the operator t is said to be bounded if there is a real number c such that for all x belongs to domain of t, t of x norm is less or equal to c times x norm। सो ये कंडीशन बड़े और से हमें देखने की ज़रूरत है। फोकस ऑन दिस कि हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास टी जो है डोमेन ऑफ टी से वाई में लीनियर ऑपरेटर हो, देन वो बाउंडेड होगा अगर एक ऐसा नंबर सी एग्जिस्ट करे सच दैट टी ऑफ एक्स नॉर्म इज लेस और इक्वल टू सी टाइम्स एक्स नॉर्म फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ टी, देन टी इज सेड टू बी अ बाउंडेड ऑपरेटर। यानी टी की हर इमेज का नॉर्म लेस और इक्वल टू होगा सी टाइम्स प्री इमेज के नॉर्म से। सो दिस इज अ कंडीशन, और ये कंडीशन शो करती है क्योंकि ये नॉर्म लेस और इक्वल टू सी टाइम्स एक्स नॉर्म बन रहा है तो ऑफ कोर्स ये सी जो होगा ये हमारे पास ग्रेटर देन जीरो का नंबर होगा। तो यहाँ पे कहा नहीं गया लेकिन ये कंडीशन बता रही है कि पॉजिटिव सी जिस चीज़ से छोटी है ज़ाहिर है वो ग्रेटर देन जीरो का नंबर होगा, वो नेगेटिव नहीं होगा। कुछ रिमार्क्स कुछ ऑब्जर्वेशन बताई जा रही हैं। इन वन ये कंडीशन वन है। इन वन द नॉर्म ऑन द लेफ्ट इज दैट ऑफ वाई। ये इसलिए भी वाई का है कि जब टी अप्लाई टी एक्स से वाई में हमारे पास ऑपरेटर है तो जो टी ऑफ एक्स ये वाई का एलिमेंट बनेगा, तो इसलिए ये वाई वाला नॉर्म है। और ये हमारे पास जो है ये एक्स वाला नॉर्म है। नॉर्म ऑन द राइट हैंड साइड इज दैट ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स जो है वो एक्स का एलिमेंट है, टी एक्स से वाई में ऑपरेटर है। Our definition shows that a bounded linear operator maps bounded sets in domain of T onto bounded sets in Y। Clearly यहाँ से शो हो रहा है कि हमारे पास इमेज जो है अगर हमारे पास डोमेन में कोई चीज़ बाउंडेड है तो रेंज में जाके या इमेज में जाके भी बाउंडेड होगी। Note that our present use of the word bounded is different from that in calculus where bounded function is one whose range is a bounded set। सो ये एक ऑब्जर्वेशन है नॉर्म ऑफ बाउंडेड ऑपरेटर। तो ये अभी हमने पढ़ा कि ऑपरेटर कब बाउंडेड होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। अब हम जो बाउंडेड ऑपरेटर है उसके नॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं। लेट टी फ्रॉम x norm x to y and b x and y are two norm spaces
एक्स से वाई में एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, सिंपल ऑपरेटर नहीं है, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, देन द नॉर्म ऑफ टी इज डिनोटेड बाय टी नॉर्म इज डिफाइंड एज, हाउ वी डिफाइन टी नॉर्म, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर का नॉर्म इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स नॉर्म ओवर एक्स नॉर्म for all those x whose are not zero and take its supremum x belongs to x. तो तमाम ऐसे x डोमेन के जो कि ज़ीरो नहीं है, उन पे इमेज ली जाए, उनका नॉर्म लिया जाए और उनकी प्री इमेज के नॉर्म को उससे डिवाइड किया जाए, तो जो आंसर्स का सेट बनेगा उनका सुप्रमम लिया जाए, दैट इज कॉल्ड द टी नॉर्म, एस टी नॉर्म इज इक्वल टू दिस। ऐसे इसकी डेफिनेशन से ये रिजल्ट हम खुद से अखज़ करते हैं, ऑब्जर्वेशन एक बनाते हैं कि ये बहुत सारी इस टाइप की टर्म्स का विद चेंजिंग ऑफ एक्स सुप्रीमम है। तो एक आम टर्म जो होती है वो अपने सुप्रीमम से लेस और इक्वल टू होती है। तो इसके सुप्रीमम से क्या मुराद है, इससे सुप्रीमम मुराद है टी नॉर्म। तो एक आम टर्म जिनका सुप्रीमम जो है वो टी नॉर्म के इक्वल है, वो अपने सुप्रीमम से लेस और इक्वल टू होगी बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम, और एक्स नॉर्म इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इससे ये इम्प्लाई होगा कि टी एक्स नॉर्म इज लेस और इक्वल टू टी नॉर्म एक्स नॉर्म। तो ये भी क्योंकि हमने बाउंडेड नॉर्म की डेफिनेशन से ही ये रिजल्ट निकाला है, तो ये भी बाउंडेड नॉर्म की एक डेफिनेशन बन गई कि ऐसा बाउंडेड ऑपरेटर जो है उसका उसके नॉर्म की डेफिनेशन तो नहीं कहना चाहिए, बाउंडेड की एक डेफिनेशन बन गई। अगर ऑपरेटर बाउंडेड होता है तो उसका नॉर्म, उसकी इमेज का नॉर्म लेस और इक्वल टू होता है ऑपरेटर का नॉर्म मल्टीप्लाइड बाय प्री इमेज का नॉर्म। और सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, द नॉर्म ऑफ अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर कैन आल्सो बी डिफाइंड एंड, इसको इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है। तो टी नॉर्म इज इक्वल टू सुप्रीमो एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स नॉर्म इज इक्वल टू वन टी एक्स नॉर्म। तो ऐसे एक्स की इमेजेस का नॉर्म लेके उनका सुप्रीमम लिया जा रहा है जिनका नॉर्म वन है। तो ये भी हमारे पास जो है बाउंड्री ऑपरेटर के नॉर्म की डेफिनेशन है। हम शो कर सकते हैं कि ये वाली डेफिनेशन और ये डेफिनेशन आपस में इक्वलेंट है। मीन इस डेफिनेशन से हम ये रिजल्ट अखज़ कर सकते हैं और इससे हम इसको निकाल सकते हैं। सो ये लेमा यही है, दो टी बी अ लीनियर ऑपरेटर, एन अल्टरनेटिव फॉर्मूला फॉर द नॉर्म इज दिस, ये जो अभी हमने डिफाइन किया, द नॉर्म डिफाइंड बाय दिस सेटिस्फाई। हाँ, तो इसके दो पार्ट्स हैं इस थ्योरम के। एक तो वो कहते हैं कि अल्टरनेटिव फार्मूले से मुराद ये है कि पहली डेफिनेशन दो डेफिनेशन आपस में इक्वलेंट है, यानी एक डेफिनेशन दूसरी डेफिनेशन को वापस किया जा सकता है। और दूसरा ये बताया जा रहा है कि ये जो नॉर्म की डेफिनेशन दी गई है, ये जो उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की गई और हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये नॉर्म की कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। नॉर्म की तीन जो कंडीशंस होती हैं कि जिसका नॉर्म एलिमेंट पे नॉर्म ग्रेटर इक्वल टू जीरो होना चाहिए, अगर नॉर्म जीरो हो तो एलिमेंट जीरो होना चाहिए, एंड थर्ड टू एलिमेंट्स के सम का नॉर्म लेस इक्वल टू होना चाहिए फर्स्ट नॉर्म प्लस सेकंड नॉर्म। तो देखिए इसको इक्वलेंट प्रूफ किया गया, लेट एक्स नॉर्म इज इक्वल टू ए, यानी कोई ना कोई नॉर्म तो किसी एक्स का निकलेगा, फर्स्ट करेंगे उसका नॉर्म निकल रहा है ए, डोमेन का एलिमेंट है। लेट वाई इज इक्वल टू वन ओवर ए एक्स, ऐसा एलिमेंट कंस्ट्रक्ट हम कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ए हमारे पास एक स्केलर एलिमेंट होगा, रियल नंबर होगा, और वन ओवर ए भी हमारे पास स्केलर होगा क्योंकि हम एक्स नॉन जीरो चूज कर रहे हैं। तो नॉन जीरो एलिमेंट का नॉर्म जो है वो भी नॉन जीरो आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो इसलिए वन ओवर ए जो है नॉन जीरो एलिमेंट का रेसिप्रोकल भी हमारे पास फील्ड का एलिमेंट होगा क्योंकि फील्ड में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस एग्जिस्ट करते होते हैं। तो स्केलर के एलिमेंट को अगर वेक्टर स्पेस के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा वेक्टर स्पेस का एलिमेंट बन जाएगा। सो इससे क्लियर होता है कि अगर x नॉन जीरो एलिमेंट है वेक्टर स्पेस x का, तो तो उससे उससे हम एक ऐसा एलिमेंट उसके नॉर्म की मदद से एक ऐसा एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं और ये भी x का ही एलिमेंट होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। और ये ऐसा एलिमेंट हम कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसका अगर नॉर्म लें, y नॉर्म इज इक्वल टू दिस नॉर्म, और नॉर्म की डेफिनेशन से स्केलर मॉड की फॉर्म में बाहर आ गया और ये x का नॉर्म बन गया।
और x का नॉर्म हमारे पास क्योंकि a के इक्वल है, इसकी वैल्यू पुट कर दी तो ये 1 के इक्वल आ गया। तो ये हमने अगर एक नॉन ज़ीरो x लें, जैसे इस डेफिनेशन में x नॉन ज़ीरो लिए गए हैं, तो अगर कोई नॉन ज़ीरो x लें तो उससे हम ऐसा एलिमेंट बना सकते हैं और इस एलिमेंट का नॉर्म 1 के इक्वल होता है। नाउ टी नॉर्म इज इक्वल टू, हम ये वाली डेफिनेशन अप्लाई करते हैं तो इससे हमने दूसरी डेफिनेशन जो है वो निकालनी है। तो इस पे अप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास चीज़ें जैसे एक्स नॉर्म हमारे पास क्योंकि ए के इक्वल है, तो एक्स नॉर्म की जगह हम पुट कर देते हैं ए, ये बन गया 1/a टी एक्स नॉर्म, सिंस एक्स नॉर्म इज इक्वल टू ए। और ये क्योंकि स्केलर है, स्केलर जैसे बाहर आ सकता है, इस पर मॉड नहीं लगा हुआ क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो इसको हम लीनियर ऑपरेटर के अंदर लेके जा सकते हैं। ये नॉर्म के पहले तो ये नॉर्म के अंदर जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ नॉर्म 1/2 एक्स नॉर्म। फिर हमारे पास टी के लीनियर होने की वजह से ये टी अल्फा टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है टी अल्फा ऑफ एक्स। तो ये अल्फा अंदर चला गया, तो ये हमारे पास x ओवर ए की फॉर्म बन गई और x ओवर ए या 1/a x ये y के इक्वल है। तो ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो ये बस सिंपल सी हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी, इजी कैलकुलेशन। y का नॉर्म क्या है 1, तो ये हमारे पास डेफिनेशन चेंज हो गई। सुप्रीमम y बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ t, y नॉर्म इज इक्वल टू 1 t ऑफ y नॉर्म। तो इसकी शेप बिल्कुल वही है जो हमने सेकंड डेफिनेशन कहा था कि हम प्रूव कर सकते हैं अल्टरनेटिव फार्मूला ऑफ नॉर्म ऑफ अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। हम y की जगह फॉर कन्वीनियंस के लिए अगर x दोबारा पुट कर दें तो भी ये बिल्कुल सेम शेप बन जाती है। तो किसी भी एक डेफिनेशन से दूसरी डेफिनेशन को अक्सेस किया जा सकता है। ये दोनों ही बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर के नॉर्म की डेफिनेशन है। सेकंड था कि ये जो डेफिनेशन दी गई प्रूव करें कि ये नॉर्म की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो देखें ये भी y के एलिमेंट का टी एक्स से y में अगर लीनियर ऑपरेटर तो y के एलिमेंट का नॉर्म है, और ये x के ऊपर एलिमेंट का नॉर्म और एक्स वाई नॉर्म स्पेसेस हैं। तो नॉर्म जो होते हैं वो ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होते हैं, और एक्स का नॉर्म जीरो नहीं है क्योंकि एक्स जीरो नहीं है। इसलिए पॉजिटिव चीज़ से अगर पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ग्रेटर और इक्वल टू जीरो ही आएगा। जीरो तब आएगा अगर टी एक्स हमारे पास जीरो होगा। ऑब्वियसली अगर इफ टी जीरो हो तो हम प्रूव करना चाहेंगे कि टी का नॉर्म जीरो होता है, अगर टी का नॉर्म जीरो हो तो टी जीरो होता है। तो अगर टी जीरो हो, दिस इम्प्लाइज हम जानते हैं कि जीरो का नॉर्म बराबर होता है जीरो के। नो टी नॉर्म इज इक्वल टू जीरो, यानी इधर नॉर्म अप्लाई कर दिया, हम इधर नॉर्म अप्लाई कर देते हैं। तो जीरो का नॉर्म जीरो, टी नॉर्म बराबर है जीरो के, और टी नॉर्म यहाँ पे इक्वल हमने लिया हुआ इसके। सो दिस इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे एक्स इधर मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। सुप्रीम ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू जीरो। और अगर कुछ टर्म्स का सुप्रीमम जीरो हो और वो नॉन नेगेटिव टर्म्स हों, तो इसका मतलब है हर टर्म जो है वो जीरो है। सो एवरी टी एक्स नॉर्म इज इक्वल टू जीरो, t x norm is equal to 0 for all x belongs to domain of t, and that implies t of x is equal to 0 because ये y नॉर्म स्पेस है, और नॉर्म स्पेस में नॉर्म की डेफिनेशन है किसी एलिमेंट पे अगर नॉर्म जीरो है तो एलिमेंट खुद जीरो होगा। तो दिस इम्प्लाइज टी एक्स, और अगेन टी हमारे पास जो है वो लीनियर ऑपरेटर है और बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है। फॉर आर टी एफ एक्स इज जीरो इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज टुडेज लेक्चर। हम बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की एग्जांपल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड वी डिस्कस सम रिलेटेड थ्योरम्स। दिस इज वेरी सिंपल कैलकुलेशंस, अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो ये काफ़ी इजी प्रूफ्स हैं। लेकिन ज़ाहिर है यू आर स्टूडेंट्स, अगर कोई आपको प्रॉब्लम पेश आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज टुडेज लेक्चर। ये हमारे पास आज के लेक्चर का 16 लेक्चर का सेकंड पार्ट था। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।